मॉडर्न परी। परीलोक में एक खुशी नाम की परी रहती थी। खुशी परी देखने में बहुत ही सुंदर थी। उससे ज्यादा सुंदर परीलोक में कोई भी परी नहीं थी। उसकी सुंदरता की वजह से सब लोग उससे बहुत प्यार करते थे। इसी वजह को लेकर खुशी परी के अंदर बहुत घमंड आ चुका था। खुशी परी हमेशा दूसरी परियों से दूर दूर रहती थी। खुशी परी परियों से ज्यादा मॉडर्न थी। वो रोज पृथ्वीलोक पर घूमने जाती थी और वहाँ की मॉडर्न लड़कियों को देखकर जलती थी। ऐसे ही एक दिन खुशी परी अपने घर के सामने बैठी हुई थी। तब वहाँ पर उसकी सहेली सोनिया परी आई। अरे खुशी परी, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? तू यहाँ पर क्यों आई है? मुझे अकेला रहने दे। यहाँ पर आकर मुझे तंग मत कर। खुशी परी, मैं तो तुम्हारी सहेली हूँ। तुम अगर मुझे अपनी परेशानी बताओगी तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। मैं आज पृथ्वीलोक पर गई थी। वहाँ जाकर मैंने देखा कि पृथ्वीलोक की लड़कियाँ बहुत मॉडर्न है। सभी के पास महंगे महंगे फोन है और महंगे महंगे बाइक भी चला रहे हैं। लेकिन हम परी है, हम ये सब चीजों का क्या करेंगे? और वैसे भी देखने में तो तू इतनी सुंदर है, वो सब चीज लोगों को दिखाकर क्या करेगी? तुझे पता है, मुझे मॉडल लड़कियों की तरह बाइक चलाना है, लेकिन हमारे परीलोक में तो किसी के पास भी बाइक नहीं है और हम अपनी जादुई शक्तियों से भी बाइक नहीं लेकर आ सकते। कोई बात नहीं, हम लोग पृथ्वीलोक चलते हैं और वहाँ से जाकर एक बाइक लेकर आते हैं। फिर तुम परीलोक में वो बाइक चलाकर घूमना। लेकिन पृथ्वीलोक से बाइक खरीदने के लिए पैसे चाहिए होंगे, नहीं तो हम वहाँ पर से बाइक नहीं खरीद सकते। हमारे परीलोक में पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। मुझे पता है रानी परी कहाँ पर अपना सोने के सिक्के छुपा कर रखती है। अगर तुम वहाँ से सोने के सिक्के लेकर आओगी तो तुम पृथ्वीलोक से बाइक खरीद कर ला पाओगी। वैसे सोनिया परी, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। मैं बाइक खरीदने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है खुशी परी, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे दिखा देती हूँ। इतना कहकर सोनिया परी खुशी परी को अपने साथ रानी परी के महल में ले जाती है। सोनिया परी ने खुशी परी को वो जगह दिखाई जहाँ पर रानी परी के सारे सोने के सिक्के छुपा कर रखे हुए थे। यही वो जगह है। ठीक है, मैं आज रात को ही आकर यहाँ से सिक्के चुरा कर ले जाऊंगी। फिर हम पृथ्वीलोक से बाइक खरीद कर ले आएंगे। इसके बाद वो दोनों परी वहाँ से चली गई। उस दिन रात को खुशी परी चुपचाप से रानी परी के महल में आ गई और वहाँ जाकर संदूक के पास गई। जैसे ही खुशी परी ने वो संदूक खोला, उसने देखा उस संदूक में बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। यहाँ पर तो बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। मैं इतने सिक्कों से बहुत कुछ खरीद पाऊंगी, लेकिन अगर मैं इन्हें एक साथ ले गई तो रानी परी को सब कुछ पता चल जाएगा। इतना सोचकर खुशी परी ने वहाँ से थोड़े से सिक्के उठा लिए और छुप छुप कर महल से बाहर आ गई। अगले दिन सुबह वो चोरी किए हुए सोने के सिक्के लेकर पृथ्वीलोक पर चली गई और वहाँ जाकर उसने अपनी मनपसंद बाइक खरीद ली और अपनी जादुई शक्तियों से वो बाइक परीलोक में ले आई। अरे खुशी परी, तेरी बाइक तो बहुत अच्छी लग रही है। काश मैं भी ऐसी बाइक चला पाती। अब मैं जो चाहूँ वो खरीद सकती हूँ। अब मैं पृथ्वीलोक की तरह मॉडर्न लड़कियों की तरह रहूंगी और परीलोक की सबसे मॉडर्न परी बन जाऊंगी। इतना कहकर खुशी परी अपनी बाइक लेकर वहाँ से चली गई। इसके बाद सभी परियां खुशी परी को देखकर उसके ऊपर गुस्सा होने लगी। खुशी परी रोज कुछ ना कुछ पृथ्वीलोक से खरीद कर लाने लगी। खुशी परी पृथ्वीलोक की लड़कियों की तरह महंगे महंगे फोन और महंगे महंगे मेकअप खरीदने लगी और उन्हें इस्तेमाल करने लगी। इन सब चीजों से खुशी परी का घमंड और भी ज्यादा बढ़ गया। एक दिन सोनिया परी रानी परी के पास गई। आओ आज सोनिया बेटी, क्या हुआ? तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? हाँ रानी माँ, क्या आपने देखा खुशी परी रोज महंगे महंगे सामान खरीद कर लाती है। उसको परीलोक का सबसे मॉडर्न परी बनना है, लेकिन खुशी परी की वजह से दूसरे परी बहुत दुखी होते हैं।
हाँ बेटी, मुझे भी बहुत लोगों ने बताया कि वो बहुत मॉडर्न बन गई है और बहुत महंगे महंगे सामान पृथ्वी लोक से खरीद कर ला रही है। लेकिन बेटी, वो अपने पैसों से कुछ भी लेकर आएगी तो मैं उसे कुछ नहीं कह सकती। लेकिन रानी माँ, मैंने खुशी परी को आपके संदूक से सोने के सिक्के चुराते हुए देखा है और मुझे लगता है वो वही सोने के सिक्के से इतनी महंगी महंगी चीजें खरीद कर लाती है। ठीक है सोनिया बेटी, अब तुम जाओ यहाँ से, मैं कुछ करती हूँ। अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें फिर से बुला लूंगी। तब सोनिया परी वहाँ से चली गई। तब रानी परी ने एक सिपाही परी को बुलाया और उससे बोली, आज पूरी रात तुम मेरे संदूक को पहरा देना, लेकिन तुम छुप कर रहना ताकि तुम्हें कोई देख ना पाए। उस दिन रात को वो सिपाही परी रानी परी के संदूक के पास पहरा देने लगी। फिर रात को जैसे ही खुशी परी वहाँ पर सोने के सिक्के चुराने आई तो सिपाही परी ने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया और उसको रानी परी के पास ले गई। रानी माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगी। नहीं खुशी परी, तुमने ये बहुत गलत किया है। कभी भी दूसरों की चीजों को देखकर लालच नहीं करनी चाहिए। इस लालच की वजह से ही तुमने आज मेरे संदूक से ये चोरी किया है, इसलिए मैं तुम्हें सजा दूंगी। रानी माँ, आप मुझे जेल में मत बंद कीजिए, मैं इसके बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। नहीं, मैं तुम्हें जेल में बंद नहीं करूँगी। मैं तुम्हें कल पृथ्वी लोक पर लेकर जाऊंगी। वहाँ एक कॉलेज है, तुम अगले 6 महीने तक वहीं पर पढ़ाई करोगी और यही तुम्हारी सजा है। उसके बाद अगले दिन रानी माँ खुशी परी को अपने साथ पृथ्वी लोक ले जाती है और खुशी परी का एडमिशन उस कॉलेज में करवा दिया। वो वहीं रहकर पढ़ाई करने लगी। उस कॉलेज में बहुत सारी लड़कियां पढ़ती थी। खुशी परी भी उनके साथ पढ़ाई करने लगी। ऐसे देखते देखते 6 महीने हो गए। खुशी परी ने एग्जाम में भी बहुत अच्छा रिजल्ट किया और कॉलेज के सभी लोग उससे बहुत प्यार करने लगे। फिर एक दिन रानी माँ खुशी परी से मिलने आई। खुशी परी, 6 महीने पूरे हो गए हैं, अब तुम परी लोग वापस चल सकती हो। नहीं रानी माँ, मुझे यहाँ रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। मुझे पढ़ाई करने में बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो पता था तुम यहाँ रहकर बदल जाओगी, क्योंकि सिर्फ मॉडर्न बनने से कोई अच्छा नहीं बन जाता। जिसका दिल सच्चा हो लोग बस उसी से प्यार करते हैं। लेकिन बेटी, इसके बाद से तुम सोच समझकर अपना दोस्त चुनना। लेकिन रानी माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हो? तब रानी परी को सोनिया परी की सारी बात बताई। ये सब सुनकर खुशी परी बहुत दुखी हो गई और कुछ देर बाद रानी परी परी लोक वापस आ गई। इसके बाद से खुशी परी पृथ्वी लोक पर ही अपना जीवन व्यतीत करने लगी और इस कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी करी और पृथ्वी लोक पर ही गरीब बच्चों की फ्री में पढ़ाने लगी और अपनी जिंदगी में हंसी खुशी से रहने लगी।